प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और प्रभु का शुक्रिया कि प्रभु ने आज फिर से मुझे एक वचन दिया कि हम इन वचनों के द्वारा कुछ सीख सकें, और हमने जीवन कैसा जीना है वो आज हमें प्रभु अपने वचनों के माध्यम से हमें बताएगा। हालेलुया। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्यारे खुदा। और परमेश्वर जी प्रभु तेरे सिंहासन के सामने आते हैं खुदा, तेरे चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं खुदावन प्रभु। तू अपने आशीष भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रख प्रभु जी, अनुग्रह भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रख पिता परमेश्वर के तेरे वचनों के द्वारा हमारा जो जीवन है पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा जो चाल चलन है प्रभु, वो तेरे प्रभु जी महिमा के योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। ओ खुदावन प्रभु जी, तो हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम कुछ सीखे परमेश्वर जी और अपने जीवन में लागू करे खुदावन। हालेलुया। तो हमारे अंदर देहधारी हो जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती प्रभु, आमीन। हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 का 43 से लेकर 47 तक। इसमें हम पढ़ते हैं विश्वासियों की संगति की। विश्वासियों की संगति कैसी होनी चाहिए, तो इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। इन वचनों से ना हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, हाँ वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। लेकिन एक चीज़ देखो आप, उनके अंदर परिवर्तन क्या आया। जब पवित्र आत्मा आया वो डर गए परमेश्वर से, इतना डर गए वो खुदा से, और उनके अंदर इतना भय छा गया कि वो प्यार से रहने लग गए। उन्होंने सब गिले शिकवे दूर किए, आपस में मेल मिलाप किया, अपनी अपनी संपत्ति तक बेच देते थे एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन अगर आज हम देखें, क्या इस प्रकार की कलीसिया आज है यहाँ पे इस संसार के अंदर? ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि कोई कहीं भी किसी चर्च के अंदर मेल मिलाप हो, प्रेम हो, कहीं भी नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि मेल मिलाप नहीं है। सब लोग वरदानों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फलों के पीछे कोई नहीं भाग रहा। पवित्र आत्मा का जो पहला फल है यानी कि जो प्रेम है वो उनके ऊपर आ गया और वो प्रेम से रहने लगे। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर हम पढ़ें पहला यूहन्ना उसकी 4:7 में, तो लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। एक आयत हम और पढ़ेंगे इसकी 20 पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। अब सब लोग कहते हैं हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम सेवक हैं, हम विश्वासी हैं, हर कोई कहता। लेकिन अगर हम देखें तो मसीह परिवारों में प्रेम नहीं मिलता देखने को, कलीसियाओं में प्रेम नहीं मिलता देखने को। सेवक की टांग खींचता है, उसको घसीटता है, गिराने की कोशिश करता है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, मेरा ज्ञान सही है तुम्हारा गलत है, तूने अच्छे से पढ़ा नहीं है, कितना कुछ बोलते हैं। लेकिन हम जब पहले की कलीसिया देखें तो वो परमेश्वर से डर गए थे। क्या आज वो डर हमारे अंदर है? हम आज डरते नहीं हैं। आज हम डरते इस चीज़ से हैं कि मेरा ये ना छिन जाए, मेरा वो ना चला जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए।
ये लालच, ये बुरी प्रकार के जो ऐशो आराम जो हम चाहते हैं, ये चीज़ें आज हमारे अंदर है। और हम पवित्र आत्मा से मांगते भी क्या है, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वरदान दे दे। लेकिन क्या आपने फलों को मांगा जो यीशु मसीह के अंदर थे? पवित्र आत्मा के 9 फल। सबसे पहला तो प्रेम ही है। वचन क्या कहता है? प्रेम रख अपने अंदर। अगर आज आप लोगों के अंदर प्रेम ही नहीं है, तो आप ठनठनाते हुए पीतल झनझनाती हुई झांझ हो, कुछ नहीं है आपके अंदर। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, अगर आप अपने बहन भाइयों से प्रेम नहीं करते, पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, अपने पादरी की जो आपका अगुवा है उसकी इज्जत नहीं करते हो, किसी से प्रेम नहीं करते, लड़ाई झगड़े करते, कुड़कुड़ाते हो, क्रोध करते हो, ये चीज़ें पवित्र आत्मा के वो नहीं हो सकते, लक्षण नहीं हो सकते कि आपके अंदर पवित्र आत्मा, आपके अंदर कोई और आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जब होता है तो पवित्र आत्मा इंसान को पवित्र करता है। हालेलुया। जीवन बदल जाता है इंसान का, आदतें बदल जाती हैं इंसान की। तो मेरा समझाने का मकसद यही था आज आप लोगों को कि देखिए, प्रेरितों के काम में पढ़ के देखिए, अगर आप लोगों का जीवन ऐसा नहीं है ना, अगर आप लोग प्रेम से नहीं रहते हैं, मेल मिलाप नहीं करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, और आपकी जो जैसे विश्वासियों की संगति होती थी वैसे आप लोगों की संगति नहीं है, तो आप अपने आप को चेंज करें। और अपने, अगर आप पासवान हैं, अगर आप किसी चर्च के को चलाते हैं, आप पास्टर हैं या आप सेवक हैं, तो आप अपनी कलीसिया में मेल मिलाप रखें। कुछ पास्टर लोग क्या होते हैं, सेवक क्या होते हैं कि एक दूसरे से मिलने ही नहीं देते हैं, ना ही अपने चर्च के किसी मेंबर को ऊंचा उठने देते हैं। उनको ये होता है कि मैं ही करूँ सब कुछ और दूसरा कोई कुछ भी ना करे। उनको सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने से होता है और कुछ नहीं। वो किसी को बढ़ने भी नहीं देते हैं। क्या खुदा ने हमें ये सिखाया था? वो घर घर रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। वो परमेश्वर, एक मन उनका वो था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। वो खुदा के लिए इकट्ठा होते थे। आज हम सब लोग अपनी इच्छाओं के लिए इकट्ठा होते हैं। सेवक जो होते हैं वो चंदा इकट्ठा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनको कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है। उनके घरों में क्या है, क्या नहीं है, क्या ज़रूरत है, उनको कोई भी लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। तो परमेश्वर क्या कहता है? प्रेम रख। जैसे पहले कलीसिया थी, अपनी अपनी संपत्ति बेचकर, सामान बेचकर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे। आप लोग भी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर यही सिखाता है हमें। इसीलिए तो लोग आजकल चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें रखते ही नहीं अपने मन के अंदर। सबसे पहले प्रभु ने मुझे यही चीज़ सिखाई, क्योंकि मैं खुद ऐसी थी कि मैं अपनी चीज़ किसी को नहीं देती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन को बदला, मैंने भी देना शुरू किया, मेरे अंदर बदलाव आया। मैंने बड़ी गौर से ये चीज़ को पढ़ा था। मैं सीखी हूँ, आप लोग भी सीखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रेम रखे अपने अंदर। जैसे पहले की कलीसिया थी, इस तरीके से अपना जीवन जिए। फैमिली में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप मेल मिलाप से रहें। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप चर्च लगा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है ना, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और पहला फल पवित्र आत्मा का प्रेम ही है। हालेलुया। तो आप अपने अंदर प्रेम रखें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।